PFSC 2023 interview related important topics you must cover before interview. It is the part 4. So already I covered from 75 topic, okay, in 3 parts. It is part number 4, topic number 76 to 100. Obviously, this is not exhaustive list. So many questions are asked, but depending on my experiences, depending on the topic which can be possibly asked, and in some topic, in one topic, let us take, I have provided 2 3 topics, but you should not go through in detail all topics, but at least you should have overview. You should say something about these topics, even in 2 lines. Even you have content that you can speak 20 minutes, 20 seconds, 30 seconds, or in general 2 minutes. Okay, so for candidates who are having interview in particularly first day, second day, and in first week, so obviously for them it is very important. For second week onwards, we can have, let us take some other topics. I will discuss the topic which will emerge from interview. So some candidates who will appear in interview, they will tell yes some questions beyond this. If they are asking, then I will discuss that also. So question number, topic number 76. So it is about deepfake technology and doctored video are new challenges in front of law enforcing agency. So अभी बहुत सारे जो देखते हो कि वीडियोज वगैरह किसी के चेहरा किसी का लगाया, खास करके जैसे अभी इलेक्शन टाइम में देखोगे, किसी का भी मतलब दोनों साइड से होता है, इस साइड से भी उस साइड से भी। तो उसमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपके आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी बहुत नॉर्मल देखोगे कि जो इमेच्योर पर्सन हैं या जिनके पास प्रॉपर ऐप नहीं यूज करना जानते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है, ये आपका फेक है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है और दोज पर्सन हु आर नोइंग हाउ टू यूज दिस टेक्नोलॉजी, तो जो रियल है और फेक है उसमें पता करना बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। 77 नंबर, इज इंडिया रेडी टू एक्सेप्ट सेम सेक्स यूनियन? ये आपका, जैसे देखो इसके पहले जो था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू मैरी है वो अंडर आर्टिकल 21 आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अभी जो राइट टू मैरी, वो खास करके सेम सेक्स मैरिज के संबंध में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस के बेंच ने बोला कि नहीं, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये इसको जानना है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, सीटीबीटी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। देखोगे कि जो आर्म्स रेस दुनिया में चल रहा है, और 5 तो परमानेंट जो मेंबर हैं यूएनएससी के, उनके पास तो दे आर रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट। बिसाइड्स दैट इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, ओके, इन सब के पास जो है नॉर्थ कोरिया, ये न्यूक्लियर वेपन पोसेस करते हैं। ऑब्वियसली इंडिया एंड पाकिस्तान ने तो प्रॉपर डिक्लेयर कर दिया हुआ है, फिर ये नॉर्थ कोरिया भी है, और इजराइल एक तरह से उसकी अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी है। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और कंट्री जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन पोसेसिंग के स्टेज में है। तो आपको ये सब जानना है। इसी से संबंधित एक और जैसे होता है, आप देख लोगे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, बाशनार अरेंजमेंट। सो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, बाशनार अरेंजमेंट, ये देख लोगे। नेक्स्ट आपका है पोर्ट लेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, नेशनल वाटरवेज अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। इनिशियली देखा जाए तो 6 वाटरवेज थे, लेकिन वो ऑपरेशनल प्रॉपर नहीं थे। फिर उसको ऐड किया गया 105, तो अभी 111 नेशनल वाटरवेज हैं। लेकिन जो उन पे फंक्शनल नहीं है, तो जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, उस पे कुछ चीजें फंक्शनल हुई है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कुछ एक जगह जो होता है सिल्टेशन, और बहुत जगह जैसे ब्रिज वगैरह बनता है, कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन आपको जानना होगा, खास करके आपके एरिया के आसपास, आपके स्टेट में के पास है कोई वाटरवेज, तो आप उसको जानो। नेक्स्ट अभी देखो, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है कच्चातीबू आइलैंड को लेकर के, देखा जाए तो आज से 50 ईयर्स बैक एक तरह से उसका डिक्लेरेशन हो चुका था कि हमने उसको श्रीलंका को दे दिया। लेकिन अभी ये पॉलिटिकल माहौल में ये
गरमाया हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट आपका है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन। ये केस ऑफ पतंजलि, अभी जो पतंजलि है उन्होंने हर चीज के बारे में बोला, ये हमारे पास दवाई है, ये सारी चीजें हैं। तो सिर्फ इसी को टारगेट नहीं करना, मतलब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो ये होते रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो है हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी इन इंडिया, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, वंदे भारत ट्रेन एक्सेट्रा। तो इन सब के संबंध में आपको देखना है, आपको जानना है। अभी जैसे एक जगह देखा गया ना कि नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन को आप बढ़ा रहे हो, लेकिन आपने बोला था कि 16 कोचेज के रखेंगे, और मैक्सिमम जगह कुछ एक है जैसे 16 वाले भी हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है 8 कोचेज वाले हैं। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि आप शायद अभी 41 या समथिंग वंदे भारत ट्रेन है, अब उसमें 8-8 का कर दे रहे हो, तो कोच तो नंबर ऑफ कम है ना। जैसे आपका सीएपीएफ में बहुत बार होता है, कंपनी में होना चाहिए 35 135, आप रख रहे हो 100 और बोल तो रहे हो कंपनी ही है, तो वैसे ही इसमें होना चाहिए। और अभी वंदे भारत से ज्यादा जरूरी हमारे पास ये क्या है कि सो आपकी ट्रेनें हैं वो टाइम पे चले। ठंडा के टाइम में देखोगे कि बहुत ट्रेन डिले, अभी गर्मी में भी डिले हो रहा है, अभी कुछ दिन का न्यूज था, तो ये देख लोगे। नेक्स्ट आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन पे हम काफी वर्क कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी देख लोगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, स्पेसिफिक ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका मूवमेंट टू सेव लद्दाख, ये सोनम वांगचुक जो है वो अभी हंगर स्ट्राइक पे थे। तो लद्दाख या बहुत सारे एरिया जो हैं, टूरिज्म सस्टेनेबल होना चाहिए। आप ऐसा ना करो कि किसी एरिया के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाए, लॉन्ग टर्म में लाइफ जो है वो सस्टेनेबल चलता रहे, इसके लिए कोशिश किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन। जो ये क्यूरेटिव पिटीशन एक जो है अशोक हुर्रा एंड रूपा अशोक हुर्रा, ये हस्बैंड वाइफ थे, तो इनके केस में जो है क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन एक तरह से लास्ट रिसॉर्ट, रिव्यू पिटीशन होता है। रिव्यू पिटीशन के बाद आपका आखिरी आता है क्यूरेटिव पिटीशन, तो इसको इन दोनों को थोड़ा सा देख लोगे। नेक्स्ट आपका है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। जैसे बहुत बार डिमांड उठता है कि जब तक इंडिया और चाइना नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो एससीओ इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, या जो आरएटीएस है रीजनल एंटी टेररिस्ट जो स्ट्रक्चर है आरएटीएस एससीओ के तहत, तो इसका क्या प्रेजेंट डेवलपमेंट वगैरह है, एक बार थोड़ा सा देख लोगे लास्ट जो मीटिंग्स वगैरह जो हुए हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड करेंट इशू, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में काफी चर्चा न्यूज में रहा, तो उसको देख लोगे। करेंट इश्यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बना था, और उस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिया है, तो उसके संबंध में थोड़ा सा देख लोगे। नेक्स्ट आपका मिलिट्री ऑनर्स, जैसे परमवीर चक्र, तो परमवीर चक्र 21% के को मिला है। महावीर सॉरी एमबीसी, इसको बोलो एमबीसी, ठीक है, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ओके। नेक्स्ट आपका रैंक्स एंड कंपैरिजन अमंग आर्म फोर्सेस एंड सीएपीएफ, ये भी बीच बीच में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गांधी अंबेडकर एंड कार्ल मार्क्स, देयर रिलेवेंस इन प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी। ये मई महीना में कार्ल मार्क्स का बर्थ एनिवर्सरी आता है, अप्रैल महीने में अंबेडकर का था। अंबेडकर को दिनों दिन रिलेवेंस मिलता जा रहा है। ये एक अच्छी चीज है कि लोग जाने, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इतना योगदान दिया, उनके बारे में हम जाने। गांधी नो डाउट अनडिस्प्यूटेड लीडर, एक तरह से कह सकते हो कि कोई भी इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो गांधी, अंबेडकर, कार्ल मार्क्स, इनका रेलेवेंस प्रेजेंट टाइम में इंडियन सोसाइटी में। नेक्स्ट आपका जो है 92 नंबर में, सम स्पीसीज इन इंडिया विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशली इफ इट इज फाउंड इन योर स्टेट, इसको देख लेना है। और एक ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, तो अब देखा जाए ये टॉपिक क्या है, दो इसमें से है, तो इसको देख लोगे। नेक्स्ट आपका कोरल ब्लीचिंग और मैराइन पॉल्यूशन, ये देख लोगे, और इसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेट कर लोगे। नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक रेगुलेशन रादर देन बैन स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूज वेस्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंडियाज रोल इन इंडियन ओशन एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द एरिया एंड रोल ऑफ इंडियन नेवी और एज वेल एज सागर डॉक्ट्रिन, तो इनको देखना है। नेक्स्ट आपका है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, सैमुअल पी हंटिंगटन, इसका ये है ना
कि अभी जैसे हमारे जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मनोज मुकुंद नरावने, तो उनका भी एक स्पीच, मतलब वो बीच बीच में करते रहते हैं ऑब्वियसली। उस पर काफी एक तरह से बहुत सारे जो यूट्यूब पे था, वो द प्रिंट एक चैनल है, उसमें उन्होंने उसमें आजकल वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑब्वियसली है निगेटिव कमेंट्स भी बहुत सारे थे कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो करके और सामने पढ़ रहे हैं, एक तरह से आपको अपना ओपिनियन देना चाहिए और क्वालिटी कंटेंट वगैरह भी। तो इसके मामले में और ऐसे भी है, जो ग्लोबल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा सा, ये पूरा बुक नहीं पढ़ने लगोगे लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में देख लोगे। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखा है, और इसका करेंट रिलेवेंस विद एग्जांपल। नेक्स्ट आपका है आयुष्मान भारत स्कीम, करेंट प्रोग्रेस एंड फ्यूचर स्कोप। नेक्स्ट आपका 98 नंबर है क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन इज कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें एक और चीज ऐड कर लेना, डार्क पैटर्न। ठीक है, तो डार्क पैटर्न इसको आप ये देख लोगे। नेक्स्ट आपका है इंडिया मिसाइल सिस्टम, नो फर्स्ट यूज इन न्यूक्लियर वेपन, एंड वर्ल्ड वार आफ्टर 2 years ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, सॉरी, वर्ल्ड आफ्टर 2 years ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इसको आप देख लोगे। ठीक है, तो ये टोटल आपके 100 टॉपिक्स हैं। इसमें से जैसे कुछ टॉपिक्स में आपके ज्यादा हैं, जैसे अब इसमें देखा जाए तो कई टॉपिक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन इज कंप्यूटिंग, जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डार्क पैटर्न। तो आप इन चीजों को देखोगे और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं कवर हो जाएंगे। अब सारे से तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, मे भी आपसे 2 ही 3 टॉपिक पूछा गया, लेकिन किसी टॉपिक पे आपका अच्छा कमांड है, आप उस पर अच्छा बोल रहे हो, तो दैट विल बी एडवांटेजियस। ठीक है, फिर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, आप वर्क करते रहो। जिनको भी लगता है यस थोड़े से हमको कहीं भी सपोर्ट मिलने से अच्छा हो सकता है, तो जरूर कीजिए। मॉक इंटरव्यू वगैरह चाहिए आप, ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी बताता हूँ ये यस पेड है, तो लेकिन आपको लगता है कि कुछ फायदा हो सकता है तो जरूर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल में कोई भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हो, इधर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, कीप वर्किंग, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और यू हैव टू डू बेटर। कंपटीशन नो डाउट है, कैंडिडेट्स को 1189 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, टोटल वैकेंसी जो है 359 है, तो यानी कि 3.31 जो टाइम्स कैंडिडेट हैं। तो यू नेवर नो कि हमारा कितने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपका काम है कि आप अपना पुश करो जितना हो सकता है। ओके, थैंक यू।